और मऊ से बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अहमद पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान आया है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। इलाहाबाद के नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में मारपीट की थी अतीक अहमद ने। अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने मारपीट की थी। नैनी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 दर्जन से अधिक गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इस पर शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मुश्किल अतीक अहमद की यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। मऊ से बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अहमद पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी अतीक अहमद के ऊपर। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में अपने गुर्गों के साथ मारपीट करने का आरोप अतीक अहमद के ऊपर लगा है। सीसीटीवी में उनकी एक कवायद कैद हो चुकी है और उनके करीब 2 दर्जन से अधिक गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पर शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मुश्किलें यहां पर अतीक अहमद की बढ़ सकती हैं और दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाई की बात शिवपाल यादव ने की है। अमित हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, जाहिर तौर पर अब अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरह से शिवपाल यादव ने भी बयान दिया है कि दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से अतीक अहमद का ये जो सीसीटीवी फुटेज गुंडागर्दी का सामने आया, उसके बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल सी मच गई, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2017 में, उसको लेके तो राजनीतिक पार्टियां अब इससे लेके सपा सरकार के ऊपर हमला तेज करेगी और उस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाएगी। क्योंकि एक अतीक अहमद एक ऐसा नेम और फ्रेम है जिसके ऊपर आक्रामक रूप अख्तियार करना तो स्वाभाविक है। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं सब इस जो मौका अतीक अहमद ने खुद अपने से ही दे दिया है। अभी उनको टिकट मिला है, उसके बाद इन्होंने खुद अपने से अपने पैर को कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। जो इस तरह की करतूत जाके वहां पे खुद कर लिए, तो खुद अतीक अहमद ने राजनीति कराने का खुद एक मौका दे दिया अदर पार्टियों को। तो स्वाभाविक बात है कि और उसके बाद से ही जो शिवपाल है वो भी जो राजनीतिक सपा भी अपने आप को बचाने के लिए इनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है और इनको टिकट भी कर सकता है। लेकिन स्वाभाविक है कि जो करतूत हुई है, जो कैद हुई है, उससे अब राजनीतिक पार्टियां सभी अपना रोटी सेकेंगी और इस पर कार्रवाई करने की बात कहेंगी। क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव को लेके ये खास इनको लेके टारगेट किया जाएगा। खासकर इसमें बीजेपी और बीएसपी इनके ऊपर कड़ा रूप अख्तियार कर ली है और उसके लिए आगे उन लोग मोर्चा भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें यहाँ पर अतीक अहमद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है, टिकट मिली और उसके बाद यहाँ पर 2 दिन बाद ही इस तरह की कवायद करते हुए अतीक अहमद पाए जाते हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपनी छवि को लेकर किस तरह से गंभीर है, तो क्या किसी तरह का बड़ा कदम उठाया जा सकता है? अतीक अहमद को टिकट देना ही ये सबसे बहुत बड़ा निर्णय था समाजवादी पार्टी का। क्योंकि अंदरूनी कला इनको लेके काफी ज्यादा है। जहाँ पे अखिलेश यादव हो मुख्यमंत्री, उसके अलावा सब लोग इसके विरोध में थे। उसके बाद भी इनको टिकट दिया गया। तो सपा ने खुद बहुत बड़ा रिस्क लेके इनको टिकट दिया था और टिकट देने के ही कुछ ही दिन हुए हैं, 4 ही दिन हुए हैं, उसके बाद ही ये करतूत उनकी सामने आ गई है। तो उन्होंने खुद अपने पैर पे एक और कुल्हाड़ी मान ली है। और क्योंकि अब एक जिस हिसाब से गुंडागर्दी वहां की गई है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है, तो लाजमी है जो इनके ऊपर अब कार्रवाई भी हो सकती है। सपा सरकार अपने आप को बचाने के लिए और जो इनके विरोधी हैं जो सपा के अंदर है वो सक्रिय हो जाएंगे इनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए। क्योंकि सपा अपनी छवि सुधारने के लिए रात दिन कवायद में लगी हुई है। तो कार्रवाई भी हो सकती है आने वाला समय जो है, जब क्योंकि मायावती का भी बयान आ रहा है, तो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनके ऊपर हमला तेज कर देंगी। तो स्वाभाविक है तो इसमें कार्रवाई भी हो सकती है। सपा सरकार अपने आप को बचाने के लिए इस पूरे जो कवायद है तो उससे बचने के लिए कार्रवाई भी हो सकती है। और आने वाला समय जो है ये बहुत जल्द बता देगा कि क्या। अभी तो कह रहे हैं कि हम जांच दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिस हिसाब से राजनीति तेज हो गई है इस पूरे पकड़ को लेके, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जो विरोधी है हमें, तो उनको भी एक मुद्दा मिल गया है, एक मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी को घेरने का।
जी बिल्कुल, जो अतीक अहमद के जो भी विरोधी हैं समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी है, काफी लोग इनके जो विरोध में है, कुछ ही लोग हैं जो इनके पक्ष में है, जैसे मुलायम सिंह यादव हो, उनके ही कहने पे ये टिकट दिया गया, और शिवपाल यादव जी उन्होंने खुद, क्योंकि उनके खास रहे, और इनके विरोधी जैसे रामगोपाल हो गए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री खुद है, उसके अलावा इनके काफी बड़ा तबका है जो सपा के अंदर खुद है अतीक अहमद के खिलाफ। तो आगे जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो दबाव बनाएंगे, और उनको एक बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया अभी, और जिसमें इनके खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज हो गया, खुद वहां पे जाके वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं अतीक अहमद। तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होना, अब आने वाला समय हो सकता है बहुत जल्द इनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, इनको टिकट भी काटा जा सकता है, या हो सकता है पार्टी से फिर निकाल दिया जाए इनको, क्योंकि साफ छवि अपने आप को दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी कोई भी कार्रवाई करने के लिए हो सकता है तैयार हो जाए, और एक बड़ा निर्णय आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब से राजनीतिक तेज हुई है। मायावती का भी बयान आ गया है, दिल्ली से लेके सभी पार्टियों का बयान आ रहा है, लगातार आ रहा है, और अब देखना होगा कि अब आगे क्या वैसे कार्रवाई करती है समाजवादी बिल्कुल पार्टी। अमित, और ये स्थिति तब है जब एक दिन पहले अखिलेश यादव ने अतीक अहमद को क्लीन चिट दी है, उसके बाद ही ये कार्रवाई इस तरह की कवायद करते हुए अतीक अहमद सामने आए हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए आने वाला वक्त मुश्किल भरा होगा, और जिस तरह से मैं लगातार कह रही हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से विरोधियों को मौका मिल गया समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने का। जी बिल्कुल, अभी अखिलेश यादव ने खुद एक सफाई दी कि बचने के लिए कि चलिए हमने टिकट दे दिया है, लेकिन एक बचाव के तरह, लेकिन अतीक अहमद का जो है, जो रुतबा है पूरे इलाहाबाद या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो एक आपराधिक छवि का है। उनके ऊपर अभी तक करीबन 183 मुकदमे ऑलरेडी उनके ऊपर पेंडिंग है जो चल रहे हैं, एक नया उनके और 184 मुकदमे अब इनके ऊपर हो गए हैं, टोटल 184 मुकदमे। तो जो अतीक का जो कद है, जो उम्र है, उम्र से भी 3 गुना ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर हो, तो उसके ऊपर इस तरह का जो हमला होना, और उनके ऊपर, उनके लिए तो ये मुकदमा बहुत छोटा सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया है इलाहाबाद के नैनी थाने में। तो अब इसका जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका फायदा उठाएंगी, और फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, और उनके विरोधी जो है, चाहे वो सपा में हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस में हो, सभी पार्टियां अपनी रोटी सेकेंगी और इनके ऊपर एक बड़ा हमला करेगी। आने वाला समय हो सकता है समाजवादी पार्टी इनका टिकट भी काट सकती है, बिल्कुल टिकट काट सकती है, बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर कर सकती है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा है इस पर आपको सुनवाते हैं। ये जांच कर रहा है, कोई भी है, कोई भी है, चाहे अतीक हो, कोई भी हो, अगर इस तरीके का कोई काम करेगा कहीं पर भी, तो उसके खिलाफ जांच होगी और कार्रवाई भी होगी, अगर कोई काम करेगा।